ओम शांति। आज 27 सितंबर है। आज की मुरली का स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। तो अगर हमको इस ब्राह्मण जीवन में हमको भरपूरता का अगर अनुभव करना है तो सबसे पहले तो हमको परमात्मा की दुआएं प्राप्त करनी होंगी। और परमात्मा दुआओं के लिए हमको एक बात हमेशा अपनी बुद्धि में रखना होगा कि अगर हम आज्ञाकारी बनकर चलेंगे तभी हमको परमात्मा दुआएं प्राप्त होंगी। जैसा बाप ने कहा अगर हमने वैसा ही किया, बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर अगर हमने पालन किया और आज्ञाकारी बने तभी हमको बाबा से दुआएं प्राप्त होंगी। हमारे संकल्प में ज़रा भी मनमत और परमत मिक्स ना हो, क्योंकि बाबा ने हमको कहा है कि बाप की आज्ञा है कि मुझ एक को याद करो। तो हमको इस आज्ञा को पालन करते हुए अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तभी हमको बाबा से दुआएं प्राप्त होंगी। क्योंकि बाबा ने हमको अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक का हमको हर चीज़ बाबा से डायरेक्शन प्राप्त है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हमको कैसे चलना है, उन सब की बाबा से हमको डायरेक्शन प्राप्त है। अगर हम उसी के आज्ञा प्रमाण चलते हैं तो हमको परमात्मा दुआएं सहज ही प्राप्त है, क्योंकि दुआओं का आधार ही है कि हमको आज्ञाकारी बनकर चलना। और अगर हम आज्ञाकारी बनकर चलते हैं तो हमारी सदा डबल लाइट और उड़ती कला की स्टेज होगी। तो बाबा ने हमको कहा है कि बच्चे न दुख दो न दुख लो। अगर हम दुख देते हैं, दुख नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम ले लेते हैं तो बाबा कहते हैं कि यह भी डायरेक्शन पर चलना नहीं हुआ, यह भी व्यर्थ संकल्प का कारण बन जाता है, क्योंकि हम व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी कर देती है और भारी होने के कारण हमारी स्थिति ऊंची नहीं हो सकती। तो हमको बाबा से सदैव ये आज्ञा मिली हुई है कि बच्चे न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म करो और न व्यर्थ कर्म करने में अपने समय को गवाओ। अगर हम इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ही बारीकी से चेकिंग करते हैं तो हम बुराई से पार हो सकते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अमृत वेले से विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो और हर कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। अगर हम इस प्रकार से अपने जीवन को चलाते हैं, ऐसी दृष्टिवृत्ति से हम चलते हैं, तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा दुआएं हमको स्वतः ही प्राप्त होती रहेंगी और उसके चलते हम अपने जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख, खुशी और संपन्न स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो इसलिए हमको सदैव ये बात रखना है कि हमको बाबा की आज्ञा पर ही चलना है। जो डायरेक्शन मिला है हमको तन मन धन इन सब को हमको बाबा कहते हैं कि अमानत समझकर चलो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो और हमको देह भान का मैं और मेरापन, इससे हमको दूर रहना है। तो ये सारी जो आज्ञा बाबा से हमको प्राप्त है, अगर हम इसको ध्यान देकर इसमें चलेंगे तो हमको परमात्मा दुआएं प्राप्त होंगी। अगर हम अपने जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करेंगे और कभी भी किसी भी बात में अगर हम रोब दिखाएंगे तो बाबा कहते हैं कि यह भी अवज्ञा हुई। तो इसके वजह से हमको कभी भी अपने जीवन में खुशी का अनुभव नहीं होगा। तो जो बच्चे बाबा कहते हैं जो बच्चे अपने दिनचर्या को श्रीमत प्रमाण चलाते हैं, आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वह कभी भी किसी भी बात के लिए मेहनत का अनुभव नहीं करेंगे और उसको परमात्मा दुआएं और सदैव उसको भरपूरता का अनुभव होगा, आशीर्वाद की अनुभूति होगी। तो हमको यही ध्यान रखना है कि हम हर कर्म विधि पूर्वक करें और जो भी हम करते हैं उसमें हम प्राप्ति से सदा संतुष्ट रहें। संबंध संपर्क में जो भी हमारे साथ आते हैं हम उनसे भी संतुष्ट रहें, आज्ञाकारी बनकर हर कर्म करें। तो अगर हम इस तरह से अपने जीवन में रहते हैं और चलते हैं तो हमको परमात्मा दुआएं हमारे साथ सदैव है। तो हमको इन सभी बातों को बहुत ही ध्यान से देखना होगा और हमको ये अटेंशन रखनी होगी कि हम परमात्मा श्रीमत पर चलते हैं कि नहीं। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमको पूरा श्रीमत दिया हुआ है, पूरे दिनचर्या का अमृत वेले से लेकर रात तक का।
तो हमको इसी को देखना है कि हम इसको विधिपूर्वक पालन करते हैं कि नहीं। तो अगर हम विधिपूर्वक पालन करेंगे और बाबा की जो आज्ञा है उसी पे चलेंगे कि एक मुझे याद करो, तो ऐसा करने से ही हमको परमात्म दुआएं प्राप्त होंगी। तो इसलिए आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बोला है कि बाप की दुआएं हमको सदा मिलती रहेंगी और हम सदैव भरपूरता का अनुभव करते रहेंगे। तो इसलिए हमको पूरा कोशिश करना है कि हम जितना ज़्यादा हो सके बाबा से दुआएं प्राप्त करें, उनकी श्रीमत पर चलकर और आज्ञाकारी बनकर। ओम शांति।